स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है आधुनिक भारत। जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में रूल किया था उससे रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है, आपको उनमें से बताना है 25 में से आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का क्या नाम है? इसका सही आंसर होगा फोर्ट विलियम। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय जाता है। इसका सही आंसर है पुर्तगालियों को भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए बंबई दहेज में दिया गया था? इसका सही आंसर होगा पुर्तगाल। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज है? इसका सही आंसर होगा रेड ड्रैगन। रेड ड्रैगन के नाम से जहाज सबसे पहले अंग्रेजों का जहाज भारत में आया था। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश क्या था? इसका सही आंसर होगा मसूलीपट्टनम, जो कि केरल में है। क्वेश्चन नंबर 6, केप ऑफ गुड होप के रास्ते से भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर होगा वास्को डी गामा। वास्को डी गामा ने केप ऑफ गुड होप के रास्ते से भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था। तो आपको दोस्तों बताना है भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय कहाँ पर स्थित था? इसका सही आंसर होगा गोवा में। गोवा में भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय स्थित था। क्वेश्चन नंबर 8, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? इसका सही आंसर होगा विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? इसका आंसर है वारेन हेस्टिंग्स। क्वेश्चन नंबर 10, सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? इसका सही आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्वेश्चन नंबर 11, बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया? इसका सही आंसर है वारेन हेस्टिंग्स। क्वेश्चन नंबर 12, द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध के समय में गवर्नर जनरल कौन था? इसका सही आंसर है वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध के समय में गवर्नर जनरल थे। क्वेश्चन नंबर 13, अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह कौन था? इसका सही आंसर होगा शाह आलम द्वितीय अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह था। क्वेश्चन नंबर 14, किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? इसका सही आंसर होगा वारेन हेस्टिंग्स के समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 15, किस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए थे? इसका सही आंसर होगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया? इसका सही आंसर होगा प्लासी का युद्ध। प्लासी के युद्ध से भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17, किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? इसका सही आंसर होगा राजा सिताब राय। रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था। क्वेश्चन नंबर 18, ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू की थी? इसका सही आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में निम्न वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पीनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए? इसका सही आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। इसी के काल में सीआरपीसी इंडियन पीनल कोड पारित किए गए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? इसका सही आंसर होगा हेस्टिंग्स। हेस्टिंग्स रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी था। क्वेश्चन नंबर 21, किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी? सिराजुद्दौला के शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 22, हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में किस युद्ध के दौरान हुई थी? इसका सही आंसर होगा द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन नंबर 23, भारत के किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय 1843 अंग्रेजी राज्य में किया गया था? इसका सही आंसर होगा लॉर्ड एलनबरो। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में सहायक संधि का जन्मदाता किसे माना जाता है? इसका सही आंसर होगा डुप्ले। डुप्ले को भारत में सहायक संधि का जन्मदाता माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया था? इसका सही आंसर होगा लॉर्ड वेलेस्ली को सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप प्रदान किया था। आज की वीडियो यही समाप्त होती है।
और आपको बताना है आपके 25 में से कितने क्वेश्चन ठीक हुए। थैंक्स फॉर वॉचिंग जीके फैक्ट्स चैनल एंड प्लीज सब्सक्राइब जीके फैक्ट्स चैनल।